बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उवैस मंगलवाला की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा दिन। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब अब वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म हो चुके हैं। लेकिन क्रिकेट की इस्तिलाह में अगर बात की जाए तो बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो कि अपनी पहली इनिंग्स की गलतियों से सीखता है और फिर दूसरी इनिंग्स में उन गलतियों को नहीं दोहराता। अगर हम इमरान ख़ान साहब की बात करें तो 3.5 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का मनसब अपने पास रखा। उसमें उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियां भी हैं जो कि इस वक्त उन्हें सोचना चाहिए कि उनके सामने वो गलतियां आएँ और फिर उन गलतियों से वो सीखें और अगली मर्तबा वो गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो अपनी गलतियों से सबक सीखता है। तो आज हम ज़रा देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि अब साबिक़ वज़ीर आज़म हो चुके हैं, उन्होंने अपने 3.5 साल तकरीबन 3.5 साल के टेन्योर में 1332 दिन जो उन्होंने गुजारे बहैसियत वज़ीर आज़म, उसमें उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की जो कि उन्हें आइंदा नहीं दोहरानी चाहिए। जो अच्छे काम थे वो सब उनको बताएंगे, जो अच्छे काम थे उसके बारे में सब लोग बात करेंगे कि हाँ ठीक है, इमरान ख़ान साहब ने सेहत कार्ड लॉन्च किया, इमरान ख़ान साहब ने लंगर खाने खोले, एहसास प्रोग्राम शुरू किया, कोविड की वबा से बहुत अच्छे तरीके से निपटे और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि अच्छे तरीके से उन्होंने किए, वो पेश किए जा सकते हैं। लेकिन ये वक्त अच्छे कामों पर नज़रसानी करने का नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों को देखने का है। तो ज़रा देखते हैं कि इमरान ख़ान साहब से कौन सी ऐसी गलतियां हुई कि जो कि उन्हें बहुत महंगी पड़ी। हाँ ठीक है, उनकी हुकूमत के जाने में अमरीकी साजिश का हाथ और ये सारा मामला एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियां भी थीं जो कि इमरान ख़ान साहब ने की और उसमें अमरीकी साजिश का या किसी यहूदी साजिश का या किसी बैरूनी हाथ का अमल दखल नहीं था। अगर हम आगाज़ की बात करें, इमरान ख़ान साहब जिस दिन वज़ीर आज़म बनते हैं, उन्होंने एक तकरीर की और उन्होंने वो एक तस्वीर दिखाई एक बच्चे की कि देखें स्टंटेड ग्रोथ है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, वाकई पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा मसला था कि हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं कि पाकिस्तान का हर बच्चा सही तरीके से उसे खुराक मिल सके, सही तरीके से उसे तालीम मिल सके, सही तरीके से उसे सेहत की सहूलियात मिल सकें। बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हमने एक चीज़ ये भी देखी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब असेंबली बहुत कम आते थे। उस पर बड़ा एतराज़ भी हुआ। जब आप असेंबली को मुकद्दम नहीं जानते, जब आप असेंबली के अंदर नहीं जाते, वहाँ पर आप जाकर अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, वहाँ जाकर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट नहीं करते, वहाँ जाकर अपने मुखालिफिन के सामने नहीं बैठते ताकि उनकी सारी बातें जब वो कर रहे हों तो वो आप सुने, वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। ख़ान साहब ने अपनी जो असेंबली थी उसको इतना ओन नहीं किया जितना उन्हें ओन करना चाहिए था। उस असेंबली ने आज उन्हें उठाकर बाहर किया है। ये वो सारे लोग थे जो कि उसी ऐवान में बैठते थे, रोज़ाना वहाँ पर आते थे, तकरीरें करते थे, बातें करते थे। ख़ान साहब कम नज़र आए। तो ऐवान को मुक़द्दम जानना बड़ा ज़रूरी होता है और ख़ान साहब को आइंदा ये करना चाहिए। दूसरी चीज़, इमरान ख़ान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे अपने मुखालिफिन के बारे में। उन मुखालिफिन में शामिल थे MQM के लोग, उन मुखालिफिन में शामिल थे PMLQ के लोग, उन मुखालिफिन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी शामिल थे। लेकिन हमने ये देखा कि इमरान ख़ान साहब ने अपने मुखालिफिन को अपने साथ शामिल कर लिया हुकूमत बनाने के लिए। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि नेगेटिव हुई। बहुत सारे लोगों ने इसका बड़ा बुरा मनाया और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इमरान ख़ान साहब के डाई हार्ड फॉलोअर्स थे। उन लोगों ने बड़ा बुरा मनाया कि ये क्या बात हुई कि अब तक तो हम MQM को बुरा भला कहते थे, आज आपने MQM को अपने साथ मिला लिया। अब तक तो आप ये कहते थे कि सबसे बड़े डाकू पंजाब के वो लोग हैं कि जिन्हें PMLQ कहा जाता है, आज आपने उनको भी अपने साथ मिला लिया। ये चीज़ इमरान ख़ान साहब के लिए नेगेटिव थी। खैर हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी तो था, लेकिन इमरान ख़ान साहब के बहुत सारे ऐसे खैर ख्वाह जो कि आज भी उनके खैर ख्वाह हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हुकूमत नहीं बन रही थी तो ना बनाते। उस सिस्टम में आने का फ़ायदा ही नहीं है कि जिस सिस्टम में आपके पास मेजॉरिटी ना हो काम करने की। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से अक्सर औकात
इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया जाता रहा उन इत्तेहादियों की जानिब से। कभी वजारतों के मामलात होते थे, कभी कराची का मामला होता था, मुख्तलिफ़ मामलात थे, और ये जो इत्तेहादी थे जो कि आपके साथ बैठे थे, जिन्होंने आपसे वजारतें ली थी, वो बार बार आपको मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ब्लैकमेल करते रहे। एक तो वो मुखालिफिन थे कि जिनके साथ आपने इत्तेहाद बना लिया, एक वो मुखालिफिन कि जो के थे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान। ये वो 3 मुखालिफिन थे कि जिनके बारे में आपने कहा कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। वो चोर आपने बहुत किया, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा मुकदमा सामने ना आया जो कि पाया तकमील तक पहुंचा हो। वो जो एहतसाब का नारा था वो वहीं रह गया। अब उसके अंदर सिस्टम का कसूर है या हमारे इदारों का कसूर है, ये कौम नहीं जानती। कौम ये कहती है कि हमें रिज़ल्ट चाहिए, ये बड़ा मसला था। फिर एक और चीज़ जो खान साहब ने रिफ़ॉर्म्स की बात की, रिफ़ॉर्म्स नहीं हो सकी, रिफ़ॉर्म्स ना कर सके खान साहब। इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म्स की बात थी, वो ना हो सकी। फ़ाइनेंशियल इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म्स की बात थी, वो ना हो सकी। ब्यूरोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स की बात थी, वो ना हो सकी। रिफ़ॉर्म्स भी इमरान खान साहब नहीं कर सके। उन्हें ये देखना है कि क्यों वो ये रिफ़ॉर्म्स ना कर सके, क्या ऐसी उनकी स्ट्रैटेजी में वीकनेस थी कि जिसकी वजह से वो इन रिफ़ॉर्म्स को अचीव ना कर सके। उन रिफ़ॉर्म्स पर अब जब आइंदा आप अगले इलेक्शंस में शायद अगर आप हुकूमत बनाएं तो आपको देखना होगा कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी में ऐसी क्या तब्दीली करनी है। फिर तब्दीली से याद आया, आपने अपनी टीम में बहुत ज़्यादा चेंजेस की। असद उमर साहब पहले फ़ाइनेंस मिनिस्टर, उनको तब्दील कर दिया गया। उसके अलावा भी हर थोड़े दिन के बाद, हर चंद महीनों के बाद आप अपने वज़रा की टीम जो है उसको चेंज कर देते थे। ए को बी की जगह बिठा दिया, बी को सी की जगह बिठा दिया। ये सर क्रिकेट फील्ड नहीं है कि आपने किसी फील्डर को पॉइंट से उठाकर गली पर भेज दिया, गली से उठा के थर्ड मैन पर भेज दिया, 2 ओवर के लिए वहाँ रखा, तीसरे ओवर में फिर वापस बुला लिया। दिस इज़ नॉट अ क्रिकेट फील्ड, दिस इज़ पॉलिटिक्स। जब आप लॉन्ग टर्म किसी को जगह देते हैं, उसकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे वक्त देते हैं खेलने का, तो फिर फ़र्क पड़ता है। आपने जितनी चेंजेस की, ये चेंजेस आपकी अपनी टीम के लिए भी परेशान कुन थी, क्योंकि वो लोग भी ये सोचते थे कि समझ में नहीं आता कि हम कब तक अपने इस ओहदे पर या अपने इस वजारत पर बैठे हैं और कब तब्दील कर दिए जाएं। तो इसीलिए वो जो रिज़ल्ट्स आने चाहिए थे वो शायद ना आ सके। रैपिड चेंजेस आपने की, और फिर उसी के बरक्स आप देखिए कि जहां लोग, सारी दुनिया, सारा मीडिया, पूरा पाकिस्तान तकरीबन ये कह रहा था कि बुज़दार साहब को तब्दील कर दें, बुज़दार साहब को तब्दील कर दें, वो आपने नहीं किया। अब क्या इसे हम आपकी ज़िद कहें, अना कहें, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको सोचना चाहिए कि आपने ऐसा क्या देखा था बुज़दार साहब ने में, जिनको आपने वसीम अकरम प्लस कहा था, लेकिन वो वसीम अकरम प्लस, क्या वो प्लस साबित हुए या नहीं हुए? तो ये ज़रा आपको सोचना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं या किसी बड़े ओहदे पर आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। ये वो लोग नहीं होते जो आपके खैर खा होते हैं, ये वो लोग नहीं होते जो शुरू से आपके साथ चले होते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ इमरान खान साहब। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग जमा हो गए, बहुत सारे ऐसे मौका परस्त लोग जमा हो गए जिन्होंने आपसे फ़ायदा उठाया, नंबर 1, और नंबर 2 आपको गलत मशवरे दिए। उन लोगों की तरफ ज़रा ध्यान दीजिए, वो कौन से लोग थे और वो लोग अब आपके साथ नहीं होने चाहिए। आपको सीखना होगा कि हाँ, बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारे गलत लोग थे जो कि आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। अब आपको उन लोगों से निजात हासिल करनी होगी, और वो कोर मेंबर्स जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया, वो कोर मेंबर्स जो कि हमेशा आपके साथ रहे इस तहरीक के आगाज़ से लेके अब तक आपके साथ हैं, आपने उनको अपने साथ रखना है। टिकटों की तकसीम पर बहुत ज़्यादा तब्दीली, बहुत ज़्यादा मामलात गड़बड़ हुए, बहुत सारी ऐसे लोगों को टिकटें दी गई जो कि नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कई मरतबा ऐलान भी किया कि अब मैं ये ख़ुद देखूँगा। ये मामला भी आपको देखना होगा कि क्यों ऐसा हुआ, कौन ऐसे लोग थे जो कि टिकटों की अथॉरिटी अपने पास रख रहे थे और कौन से ऐसे लोग थे जिन्हें टिकट्स दिए गए। और अब आइंदा आने वाले दिनों में आपने ये गलती नहीं करनी है। जो काम आपने किए, जो अच्छे काम किए, बड़े पॉजिटिव काम किए आपने, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, कोविड सही तरीके से आपने मैनेज किया, आपने सेहत कार्ड लॉन्च किया, लंगर खाने, एहसास प्रोग्राम वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपने लॉन्च की, बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन उन कामों को सही तरीके से मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जा सका। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी आपकी।
टीम की मीडिया मैनेजमेंट सही नहीं थी। सोशल मीडिया पर आपके बहुत सारे लोग थे जो बहुत शोर मचाते थे, बड़े ट्रेंड्स चलाते थे, वो सब ठीक है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को जिस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था वो हैंडल नहीं किया गया। अपने कामों को हाईलाइट सही तरीके से किया जाना चाहिए। लोगों के पास मिट्टी होती है, वो उसे सोना बनाकर बेच देते हैं। आपने अगर सोने के हवाले से भी कोई काम किया, वो काम किया जो कि सोना था, तो भी आप उसे सही तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट ना कर सके, आपकी टीम सही तरीके से प्रेजेंट ना कर सकी। एक और मसला ये भी था कि आपके अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी करप्शन के किस्से ज़बान ज़दे आम थे। उन लोगों की तरफ आपने अपना जो नज़र होती है, जिसे हम कहते हैं ना शेर की नज़र, वो शेर की नज़र नहीं डाली। आपने उन लोगों को इग्नोर किया और बहुत सारे लोग इसी आड़ में करप्शन करते रहे। ये भी बहुत बड़ा मसला है। वो लोग जिन्होंने ये सोचा था कि इमरान खान आएगा तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी, वो लोग ये नहीं जानते थे कि इमरान खान टॉप पर आया है, नीचे करप्शन रहती है और उस नीचे करप्शन को रोकना पड़ता है। इसीलिए आपको उन लोगों की तरफ ज़रा गौर से देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग थे कि जिन्होंने आपके नाम और आपका फ़ायदा उठा के करप्शन की। बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, उनमें मर्दों के नाम भी हैं, उनमें ख़वातीन के नाम भी हैं। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं और आपके जो खैर खां हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उनको पूछिए, उनको बिठाइए, उनसे बात कीजिए और फिर उन लोगों को सज़ा दिलवाने में काम कीजिए। आटा चीनी कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट आ गई। ये नहीं होता कि आप लोगों को अपने से दूर कर दें। असल चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर किसी का किसी करप्शन में नाम आया है तो उसकी तहकीकात मुकम्मल हो। उसके लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी ताकि आप ये देखें कि हाँ, जो मेरे साथ लोग थे अगर वो करप्शन कर रहे थे तो मैंने उनको हटा दिया, उनको सज़ा मिली, और ये मिसाल दुनिया हमेशा याद रखती है। इस चीज़ पर भी आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। और फिर एक और सबसे बड़ा मसला ये था जो कि महंगाई का मसला था, वो कंट्रोल ना हो सका। इस मसले को हल करने के लिए आपके पास एक इकनॉमिक टीम आपने बनाई थी। बहुत सारे नामों को लेकर बड़े बड़े दिमाग थे, वो बड़े बड़े लोगों को लेकर आपने वो इकनॉमिक टीम बनाई। उस इकनॉमिक टीम के भी लोगों से अब बात करें तो वो कहते हैं कि हमें तो काम करने ही नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हुआ खान साहब? वो तमाम लोग जिन्हें आप इस मुल्क का बड़ा दिमाग मानते हैं और सारी दुनिया मानती है, सारा मुल्क मानता है, आपको चाहिए कि आप उन तमाम लोगों को बिठाएं और हर फील्ड में ऐसे लोगों को बिठाएं। मिसाल के तौर पर इकनॉमिक्स को अगर सही करना है, इकनॉमिक कंडीशन को सही करना है, तो वो तमाम लोग बैठे हैं उसके अंदर जो कि इस मुल्क के बड़े बड़े इकनॉमिक ब्रेन्स हैं। अगर आपने इस मुल्क के हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है तो उन तमाम बड़े बड़े लोगों को बिठाएं जो कि सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। वो बैठें और स्ट्रैटेजी प्लान करें, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें और बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर तालीम को ठीक करना है तो बड़े बड़े तालीम के मैदान के लोगों को बिठाएं और उनसे कहें कि अब ये आपका काम है। क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं कि सियासत में जो लोग आते हैं वो कोई स्पेसिफ़िक फ़ील्ड के प्रोफेशनल्स बहुत कम होते हैं। आप अपनी फ़ील्ड के प्रोफेशनल्स को लीजिए, हर फील्ड के प्रोफेशनल्स को लीजिए, उनके साथ अपनी टीम के लोगों को बिठाइए और उनके साथ अपोजिशन के लोगों को भी बिठाइए और फिर कहिए कि ये इन लोगों का काम है। ये वो लोग हैं जो इस फील्ड के बड़े ब्रेन्स हैं और ये लोग इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए रिकमेंडेशंस देंगे। वो इकनॉमिक कमेटी जो थी वो गायब है, वो इकनॉमिक कमेटी काम ही नहीं करने दिया गया उसको। तो जब आप टीम बना लेते हैं और टीम को काम ना करने दिया जाए तो फिर परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। और आखिरी बात इमरान खान साहब आपसे कहूँगा मैं, इमरान खान साहब को लोग समझते थे कि ही विल बी अ पीपल्स पर्सन। वो लोगों में घुल मिल जाएंगे, आवाम में घुल मिल जाएंगे, आवाम की बात करेंगे, आवाम की बात बहुत सारी की, लेकिन आपने अपने अंदर थोड़ा सा जो एक ईगो है उसको कम करना है, थोड़ा सा जो ज़िद का मादा है उसको कम करना है। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, शायद आपको भी बुरी लगे, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि कभी भी अना कामयाब नहीं होती। बहुत मर्तबा हम ज़िद्दी हो जाते हैं, बहुत मर्तबा हम ज़िद पकड़ लेते हैं, लेकिन उस ज़िद से हम कामयाब नहीं हो पाते। हमें ये देखना होगा कि कैसे अपने आप को बेहतर करना है। अच्छे कामों को एनालाइज़ कीजिए, उनको मज़ीद बेहतर कीजिए और जो गलतियाँ हुई हैं उनको ज़्यादा एनालाइज़ कीजिए और उन गलतियों को कोशिश कीजिए कि वो आपकी सेकंड इनिंग्स में ना हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।